हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? अपना फाइल सिस्टम के बारे में, प्लस हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़कर देखा था। हमने देखा था कि फाइल सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे और उसको डीबीएमएस ओवरकम कैसे कर रहा था। आज हम डीबीएमएस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, दैट मीन्स कीवर्ड्स जो होते हैं, उनको हम पढ़कर देखेंगे। ये जो आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, या इसकी डेफिनेशंस आपके उसमें पेपर में आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो आपका की कॉन्सेप्ट या फिर आपका होता है वो क्या है? आपका जो वर्ड यूज होगा वो डेटाबेस स्कीमा, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज हो रहा होगा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? ये आपका जो आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में होता है। किसको लॉजिकल जो आपका स्ट्रक्चर होता है आपका डेटाबेस का, जिसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं, आपकी टेबल्स हो सकती हैं, प्लस आपके जो व्यूज होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं। ये जितने भी आपके आपके डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? लॉजिकली आर्किटेक्चर जो डेटाबेस स्कीमा क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर, एज इट टेल्स हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज इन डेटाबेस। ये आपको बताता है कि आपका डेटाबेस के अंदर आपका डेटा जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देखिए, एक तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक सकता है, ये आपको ब्लैंक दिया जा सकता है और ये आपको क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, या फिर आपको ये ब्लैंक दिया जा सकता है डेटाबेस स्कीमा इज अ, और फिर आपको इज अ डिजाइन ऑफ डेटाबेस, या फिर आपको क्या करा जा सकता है, ये सारा दिया जा सकता है। और यहाँ पर in the database that represent the table structure and their field, the type of the each columns and that can hold the structure and relationship, database schema, यहाँ तक आपको दिया जा सकता है। दैट मीन्स आपको ये दो तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जा सकता है, या फिर आपको डेटाबेस स्कीमा की डेफिनेशन दी जा सकती है। तो डेटाबेस स्कीमा आपका क्या है? जो क्या होल्ड करता है? आपके कॉलम्स को, टेबल्स को, रिलेशनशिप्स को, डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स को। ये क्या है? आपका लॉजिकल आर्किटेक्चर है जो आपके किस तरीके से आपका डेटा जो है ऑर्गेनाइज होगा इन आपका डेटाबेस के अंदर। इसको बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। चलिए आगे चलते हैं। डेटा कॉन्स्ट्रेंट। अब डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जब आप टेबल्स क्रिएट करते हो तो आप क्या चाहते हो? एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो कि आपकी टेबल के अंदर, सपोज आपने एक टेबल क्रिएट कर रखी थी और इसके अंदर एक रोल नंबर ले रखा था। आप चाह रहे थे कि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो, तो आप उसके लिए क्या लगा लेते हो? प्राइमरी की लगा लेते हो। तो ये भी आपका क्या कॉन्स्ट्रेंट है। फिर आप क्या लगाते हो कि कोई भी, यहाँ पर सपोज आपकी एक टेबल थी, सेल्स टेबल। सेल्स के अंदर आप क्या कर रहे थे? कोई भी सेल्स लेस देन 0 नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या होगी? तो आप कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते थे कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो, या सपोज आप फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हो, तो आप कॉन्स्टेंट लगा सकते थे कि आपका जो फोन नंबर हो वो सिर्फ एग्जैक्ट कितने डिजिट्स का होना चाहिए, दैट इज 10 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं? डेटा कॉन्स्टेंट्स। वी कैन वी पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड और वन और मोर कॉलम इन टेबल। दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग वन और मोर कॉन्स्टेंट ऑन द कॉलम वाइल क्रिएटिंग अ टेबल। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर टेबल क्रिएट करने के बाद भी आप अपने कॉन्स्टेंट्स को लगा सकते हो कि आपका डेटा किस तरीके से, दैट मीन्स आप रूल्स लगा सकते हो कि आपका डेटा जो है वो कौन सा आपका रूल्स फॉलो करे जब आप इंसर्ट टेबल के अंदर डेटा कर रहे हो। वन कैन डिफाइन द कॉन्स्टेंट दैट द कॉलम मोबाइल नंबर कैन ओनली हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज एग्जैक्ट 10 डिजिट्स। ये आपका क्या कॉन्स्टेंट है कि आपका मोबाइल नंबर जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव नंबर तो होंगे नहीं, और सिर्फ वो कितने होने चाहिए? पॉजिटिव 10 डिजिट्स होने चाहिए। सिंस ईच स्टूडेंट shall have one unique roll number, we can put not null and unique constant on a roll number column. That means not null plus unique, not null plus unique आप लगा दोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? दैट इज प्राइमरी की इक्विवेलेंट हो जाता है। कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप ना ही आप डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हो, ना ही आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। तो आप क्या, पहला आपका क्या था? दैट इज डेटा डिक्शनरीज था, सॉरी डेटाबेस स्कीमा था। दूसरा आपका क्या होगा? डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स हो गया।
तो ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आ सकता था। क्या रिस्ट्रिक्शंस और या लिमिटेशंस लगाने के लिए जो कीवर्ड कहलाया जाता है वो क्या कहलाता है, दैट इज डेटा कॉन्स्ट्रेंट। मेटा डेटा क्या होता है, डेटाबेस स्कीमा अलॉन्ग विद वेरियस कॉन्स्ट्रेंट। दैट मीन्स आपके डेटा स्कीमा और उसके जो कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, जो आपके डेटाबेस के अंदर कॉन्स्टेंट होते हैं, वो स्टोर्ड होते हैं डीबीएस की किसके अंदर, डेटाबेस कैटलॉग के अंदर, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, डेटाबेस कैटलॉग को आप क्या बोल सकते हो, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होती है, आपकी मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा आपका क्या होता है, दैट इज डेटा अबाउट डेटा। दैट मीन्स मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। तो ये क्या होता है कि आपके कॉन्स्टेंट का भी जो डेटा होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस को दे रहा होता है, ये आपका क्या कहलाता है, मेटा डेटा। देन डेटाबेस इंस्टेंस, जब भी आप डेटाबेस पहले बना रहे होते हो या फिर डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हो, वो आपका डेटाबेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, ना उसके अंदर कोई डेटा होता है, ना ही कोई टेबल होती है। दैट मीन्स कुछ होता ही नहीं है। आफ्टर लोडिंग डेटा, द स्टेट और snapshot of our database are given time in a database instance. We may then retrieve the data through queries or manipulate data through updation or modification or deletion. तो अभी क्या होता है, आपका एक डेटाबेस यहाँ बना हुआ है और सपोज यहाँ पर एक बंदा काम कर रहा है और बाहर से एक बंदा काम कर रहा है। तो अब ये डेटाबेस क्या करेगा, दो इंस्टेंस आपको दे देगा, एक इंस्टेंस इसके लिए होगा और एक इंस्टेंस इसके लिए होगा। जब ये बंदा कमिट कर रहा होगा तो जब ही ये डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होगा, जब ये बंदा कमिट कर रहा होगा जब ही इस डेटाबेस के अंदर इंस्टेंस ये आपका सेव हो रहा होगा। तो डेटा इंस्टेंस क्या होते हैं, जब भी आपका डेटाबेस क्रिएट होता है उस टाइम क्या होता है, आपका डेटाबेस खाली होता है, उस टाइम कुछ नहीं हो रहा होता है। जब आप डेटाबेस को कॉल कर रहे हो तो दैट मीन्स जब उसका अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीशन ये कर रहे हो तो आपका डेटाबेस जो इंस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। क्वेरी, जब भी आप डेटाबेस के अंदर से या टेबल्स, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं उससे डेटा रिट्राइव करने के लिए रिट्राइव कर रहे होते हो तो वो आपकी क्या होती हैं, क्वेरीज होती हैं। दैट मीन्स अब जब डेटा रिट्राइवल जो होता है या फिर आप डेटा को आप डिस्प्ले करा रहे होते हो वो किसके थ्रू कर रहे होते हो, दैट मीन्स क्वेरीज के थ्रू कर रहे होते हो। देन डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन आपका क्या होगा, इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा और अपडेशन होगा। ये आपका किसके अंदर आता है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन के अंदर में आता है। जब भी कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई गार्जियन किसी भी आप डिटेल इंसर्ट या अपडेट या डिलीट कर रहे होगे वो किसके अंदर उसका क्या कहलाएंगे, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटाबेस इंजन इज अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम्स used by database to create database and handle various queries. डेटाबेस इंजन हमारे लिए काम हमें दिखता नहीं है। डेटाबेस इंजन क्या है कि आपका जो डेटाबेस है वो आपका डेटा कैसे रिट्राइव कर रहा है, या जो उसका एक सर्टेन प्रोग्राम है जो वो आपको क्या कर रहा है, आप जो क्वेरी दे रहे हो उसको आपका रिट्राइवल या फिर आपका डेटाबेस जो आपकी क्वेरीज हो रही है, जो आप इंसर्ट अपडेट या डिलीट या फिर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कैसे हैंडल कर रहा है आपका डेटाबेस, वो सारा काम कौन करता है, दैट इज डेटाबेस इंजन का काम है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास कई तरीके के रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स है। तो नॉर्मली जो आपका जो आरडीबीएमएस होता है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मैं यहाँ बी लिखना भूल गया था, आरडीबीएमएस होता है आपका, ओआरडीएमएस होता है सॉरी, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। देन आपका एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट मॉडल होता है, हैरिकल डेटा मॉडल होता है। लेकिन आपकी जो बुक के अंदर वो दे रखा है जो हमें फोकस करना है वो किस पे काम फोकस करना है, दैट इज डीबीएमएस पे काम करना है। दैट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना है, जो बेसिकली आपका आरडीबीएमएस की फॉर्म में हम काम कर रहे होंगे। आगे चल के भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेबल्स हैं वो कैसे आरडीबीएमएस में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं और कैसे हम उनको बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, एक गार्जियन टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक अटेंडेंस टेबल है। गार्जियन टेबल के अंदर जो GUID आपकी क्या है, प्राइमरी की है। दैट मीन्स इसके अंदर जो वैल्यू होगी हर गार्जियन की एक यूनिक आईडी होगी, उसके अंदर गार्जियन का नाम, फिर उसके बाद क्या होगा, गार्जियन का नाम होगा, गार्जियन का फोन नंबर होगा, गार्जियन का एड्रेस होगा। इस गार्जियन आईडी की रिलेशनशिप आपने एस्टेब्लिश करिए, ये रिलेशन एस्टेब्लिश है किसके अंदर, स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर गार्जियन आईडी से। इसके अंदर आपके 4 फील्ड्स है, रोल नंबर आपका क्या है,
प्राइमरी की है, और गार्जियन आईडी, ये जो गार्जियन आईडी है यहां पर आपकी क्या है, फॉरेन की है, दैट मीन्स रेफरेंस की आपकी। अब यहां पर क्या है, रोल नंबर आपका यूनिक होगा हर स्टूडेंट का, आपका स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ की, और जीओआईडी जो होगी वो कहां से, किससे मैच कर रही होगी, गार्जियन, गार्जियन वाली टेबल की गार्जियन आईडी से मैच कर रही होगी। ऐसे यहां पर आपकी तीसरी फाइल है कौन सी, दैट इज अटेंडेंस टेबल है। इसके अंदर आपकी जो अटेंडेंस डेट है, रोल नंबर जो होगा वो यहां पर क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, रेफरेंस या फिर आपकी फॉरेन की होगी यार, ये आपकी फॉरेन की होगी या रेफरेंस की आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपकी स्टूडेंट टेबल की रोल नंबर जो होगा स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस कर रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर अटेंडेंस जैसे होगी, और अटेंडेंस का स्टेटस होगा, अटेंडेंस का स्टेटस जो होगा वो क्या होगा, या तो ए की फॉर्म में होगा या पी की फॉर्म में। ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा एब्सेंट को, और पी रिप्रेजेंट कर रहा होगा दैट इज प्रेजेंट को। तो यहाँ पर आपको दे रखा है रिलेशनशिप स्कीमा, दैट मीन्स स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट, वो एस डेट ऑफ बर्थ एंड जीओ आईडी। तो रोल नंबर क्या है, यूनिक आईडी ऑफ द स्टूडेंट है, एस नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, एस डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द स्टूडेंट है, और जीओ आईडी यूनिक आईडी ऑफ द गार्जियन ऑफ अ स्टूडेंट है। ऐसी अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस टेबल के अंदर अटेंडेंस डेट है, रोल नंबर है, और आपकी अटेंडेंस स्टेटस है, जो भी आपको मैं बता रहा था यहाँ पे। और यहाँ पर गार्जियन टेबल के अंदर जीओ आईडी है, गार्जियन का नाम है, गार्जियन का फ़ोन नंबर है, और गार्जियन का एड्रेस है। ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आपका 2 मार्क्स का या एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी जो सारी आपकी जो रोज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी ट्रिपल्स कहलाती हैं, और आपके ये जो कॉलम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो ईच ट्रिपल्स रो इन अ रिलेशनशिप या टेबल, आप टेबल को रिलेशन भी बोल सकते हो या फिर टेबल बोल सकते हो, करस्पॉन्डिंग टू डाटा ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस। In the guardian relation 8.5, each rows represent the fact about the guardian, and each column name in the guardian table is used to interpret the meaning of the data stored under the column. तो ये तो आपको सिर्फ एक डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा स्टोर करा हुआ ये आपको एक टेबल के अंदर दिखा दिया है। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसके अंदर डिग्रीज कितनी है, दैट मीन्स इस रिलेशन की कितनी डिग्रीज है। तो अब नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मीन्स जो जितने भी आपके टेबल्स के अंदर कॉलम्स होंगे तो वो आपकी क्या होती है, दैट इज डिग्रीज। तो आपकी कितनी डिग्रीज है यहाँ पर, दैट इज 4 है। देन आपसे कार्डिनैलिटी पूछ सकते हैं। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है, तो आपकी टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, दैट मीन्स कितनी ट्यूपल्स हैं। तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आपकी कार्डिनैलिटी कितनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 5 आ जाएगा। Relation is a flat file. Each column has a single values and each record has the same number of columns. ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो आपको डिग्री और कार्डिनैलिटी के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस कॉलम के दैट मीन्स इस टेबल के अंदर कितनी डिग्रीज हैं और कितनी कार्डिनैलिटी है। तो आपकी जो रोज होंगी वो आपकी कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ रोज आपको काउंट करना है वो कार्डिनैलिटी में आएंगे, और जो आपके कॉलम्स होंगे वो डिग्री में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर अभी और कोई बहुत कुछ है। अगेन जो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो आपके कॉलम्स होते हैं वो क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स है। तो ये आपका क्या है, जीओआईडी एक एट्रीब्यूट है, जी नेम आपका एट्रीब्यूट है, देन जी फोन आपका एक एट्रीब्यूट है, और जी एड्रेस जो आपका ये भी एट्रीब्यूट है। दैट मीन्स आपकी गार्जियन टेबल के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स कह सकते हो या फिर 4 आप कॉलम्स बोल सकते हो। अब ट्यूपल्स क्या होती है, जो आपकी रोज होती हैं ये आपकी ट्यूपल्स होती है। तो ट्यूपल्स क्या है, ईच रोज ऑफ द डेटा इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्यूपल। अब आ जाते हैं डोमेन। अब सपोज आपके जीओआईडी का जो डेटा टाइप था वो क्या था, इंटीजर था। तो आपका डोमेन क्या होगा, जीओआईडी का जो डोमेन है वो क्या है, दैट इज इंटीजर। दैट मीन्स जी नेम क्या है आपका, क्या है, दैट इज वेरचर है।
तो जी नेम का वेर डोमेन क्या होगा, दैट इज वेर कैर होगा। ऐसे जी फोन का न्यूमेरिक होगा, जी एड्रेस का आपका वेर कैर होगा। जो डोमेन होता है दैट इज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम, जो आपके कॉलम का जो डेटा टाइप होता है वो आपका डोमेन होता है। देन अगेन डिग्री हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड डिग्रीज। तो आपके यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, दैट आर फोर कॉलम्स, तो आपकी डिग्री कितनी हो गई, दैट इज 4। कार्डिनैलिटी आपकी कितनी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, दैट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो आपकी जितनी भी रोज होंगी उसको आप काउंट कर लोगे तो आपकी कार्डिनैलिटी हो जाएंगी। जितनी भी ट्यूपल्स हैं, दैट मीन्स आपकी कितनी ट्यूपल्स हैं, दैट आर 5, तो आपकी 5 ट्यूपल्स हो गई, 5 कार्डिनैलिटी हो गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आप ये आता है तो। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन ये आपके पास इतने सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पर आपको एक क्वेरी दे देंगे जिसमें से आपको कुछ रोज डिलीट करा देंगे पहले, फिर आपसे पूछेंगे अब इसके अंदर कितने डिग्रीज हैं या फिर कार्डिनलिटी के बारे में पूछेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कीज इन द रिलेशनशिप डेटाबेस, कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो आपने कीज के बारे में सुना होगा। अब होती है कैंडिडेट कीज। सपोज अब कैंडिडेट कीज क्या होती है, सपोज आपकी एक टेबल थी, टेबल के अंदर आपके फील्ड्स थे रोल नंबर, फोन, या फिर आप यहाँ पे ले लो GUID गार्जियन आईडी, फोन, जी नेम और यहाँ पर एड्रेस ले लो। तो आपके जो GUID थी और फोन जो थे वो हर गार्जियन का दोनों अलग होंगे। तो आप ये तो करोगे, आप इन दोनों को प्राइमरी की तो बना नहीं दोगे, यहाँ इन दोनों में से एक आपकी प्राइमरी की होगी, लेकिन दोनों आपके फील्ड्स होंगे यूनिकली आइडेंटिफाइड होंगे। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स आपकी यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं और वो आपके क्या कहलाते हैं, दैट इज कैंडिडेट कीज कहलाती है फॉर प्राइमरी की। यानी इन दोनों में से आप GUID को या फोन नंबर को, किसी को आप फोन नंबर को तो इसलिए आप प्राइमरी की नहीं बनाओगे कि फोन नंबर बार बार गार्जियंस का चेंज होता है। GUID तो आप असाइन करोगे तो GUID चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसको प्राइमरी की बना देंगे। लेकिन जो भी कॉलम्स के रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं, जिनको आप प्राइमरी की बना सकते हो, वो किसकी कैटेगरीज में आती है, कैंडिडेट कीज की फॉर्म में आती है। देन प्राइमरी की, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज, दैट मीन्स एक टेबल के अंदर एक तो आप ये आपकी कैंडिडेट की थी, एक ये कैंडिडेट की थी, इनमें से एक कॉलम को आप क्या बना दोगे, प्राइमरी की बना दोगे। द एट्रीब्यूट कैन बी चूजन एज अ डेटाबेस प्राइमरी की को उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करो। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, उसके अंदर हर वैल्यू जो होगी यूनिक होगी और उसके अंदर आप नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते हो। देन कंपोजिट प्राइमरी की, जो प्राइमरी की के अलावा जो कैंडिडेट की होगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज कंपोजिट प्राइमरी की। इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन in a table that distinguishes the tuple, then more than one attribute can be taken together as a primary key. Such primary key can consist of more than one attribute called composite primary key. In relation attendance, roll number cannot be used as a primary key, as roll number has the same student will appear another row for different dates. अब वहाँ पर क्या होता है, अटेंडेंस वाली टेबल में आज की डेट में रोल नंबर 1 का हो गया, रोल नंबर 2 का हो गया, फिर नेक्स्ट डे अगेन डेट चेंज हुई तो रोल नंबर 1 की अटेंडेंस फिर होगी और रोल नंबर 2 की अटेंडेंस चेंज होगी। तो आप यहाँ पर रोल नंबर को क्या नहीं कर सकते थे, प्राइमरी की नहीं बना सकते थे। रोल नंबर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की as the roll number as the same student will be appear another rows for different dates. Similarly, in relation attendance days cannot be used as a primary key because same date can be repeated for each roll number. However, combination of these two attributes, अब रोल नंबर 1 की जो अटेंडेंस होगी इस डेट के लिए वो यूनिक होगी, तो ये आपकी क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की बन गई। और रोल नंबर 1 की इस डेट के लिए अलग होगी तो ये आपकी सारी क्या हो गई, कंपोजिट प्राइमरी की होती है। दैट मीन्स attendance cannot be used as a primary key because same date is repeated for each roll number. However, combination of these two attributes, roll number and attendance date together, would always be unique value in attendance table. As on the working day of the student should be marked as a attendance only once. Hence, roll number and attendance days will be make as of attendance relationship as a composite primary key.
तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना लेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। आपकी फॉरेन की किस लिए होती है, जब भी आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप रिलेशन फॉरेन की का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर का आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा है, किससे, दैट मीन्स अटेंडेंस वाले टेबल के अंदर रोल नंबर से। फिर स्टूडेंट के अंदर GUID का जो आपका कॉलम है उसका आपने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा है गार्जियन वाली GUID से। दैट मीन्स फॉरेन की आप यूज करते हो दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। आप जब भी आप यूज करोगे वो किसको यूज करोगे, दैट इज फॉरेन की को यूज करोगे। तो आपकी जो पहली टेबल होगी वो उसके अंदर वो प्राइमरी की होगी, और दूसरी की जिस टेबल के अंदर आप रेफर कर रहे होगे वो आपकी क्या होगी, दैट इज फॉरेन की होगी। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े कि डेटाबेस के अंदर जो की कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़कर देखे। देन आपने डेटाबेस के अंदर कीज जो डेटाबेस की कीज होती हैं उनको पढ़कर देखा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी एक्सरसाइज जो होगी वो कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में शायद ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। उसके बाद हमारा सारा कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अगर इस टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट हो तो जो प्रैक्टिकल्स हम करेंगे उसके अंदर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम ये सारा कुछ प्रैक्टिकली भी कर देखेंगे। चलिए, आज के लिए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर अब जो भी आपके डाउट्स हो या आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।